हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जो लोग नए हैं डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर सकते हो। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। क्या कुछ होगा आपके लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्या बेटर चीज़ आएंगी, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके लव लाइफ में। ठीक है, अब दोनों के बीच क्या होगा उसके लिए ये रीडिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 7 डेज। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट कार्ड है द लवर्स। जेमिना एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। व्हाट मोर, क्या कुछ होने वाला है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, एरीज, हैंगमैन, पाइसिस। और क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों के बीच में, क्या होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों के बीच, क्या होगा नेक्स्ट 7 डेज़, व्हाट्स गोना हैपन आप दोनों के बीच में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे है टेम्परेंस, सैजिटेरियस। और जो लास्ट कार्ड है, क्या होने वाला है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे हाथ से आज कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर आपके साथ नेक्स्ट 7 डेज़ आप दोनों के बीच क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन दोनों के बीच। स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आपके उनके साथ कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये पर्सन आपके वर्क स्पेस में आपके साथ हो सकते हैं, आपके बॉस, आपके कलीग या ग्रुप, एक टीम में काम कर रहे हो आप, समथिंग लाइक दैट। या फिर बिजनेस साथ में करते हो, या फिर ये पर्सन आपको किसी आपसे कोई हेल्प ले सकते हैं उनके काम में, उनके बिजनेस में। सो काम से रिलेटेड भी आप दोनों में बहुत सारी बातें होंगी, या फिर एक ही कॉलेज में हो, एक ही स्कूल में हो, व्हाटएवर हो सकता है। छोटे टीनेजर्स भी देख रहे हो, या मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ बातचीत करके किसी चीज़ पे सेटल डाउन करना चाहेंगे। दे विल वांट टू डिस्कस समथिंग विथ यू, कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ किसी टॉपिक पे, एंड दे विल क्लियर सम थिंग्स आउट विथ यू। कुछ चीज़ें क्लियर आउट, सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट मिलेगी आपके पर्सन से, शादी की कमिटमेंट, या फिर एंगेजमेंट भी हो सकती है। दिस पर्सन मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप काफ़ी ज़्यादा चिल डाउन फील करोगे। बहुत सारी चीज़ें आपको ठीक होते हुए दिखेगी आपके पर्सन के साथ, एंड यू विल बी लाइक आपके सिर का बोझ किसी ने जैसे हल्का कर दिया। आप काफ़ी लाइट वेट फील करोगे। दिस पर्सन लव्स यू। पहली बात, येस, दिस पर्सन लव्स यू। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, काम करना चाहते हैं रिश्ते पे, और ठीक करना चाहते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन को, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मुझे ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिश्ता लाइक अगर बहुत टाइम से अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रही थी चीज़ें, आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं हो पा रही थी, दैट इज़ गोना हैपन। वो चीज़ मुझे फाइनली यहाँ पे होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप दोनों कम्युनिकेट अच्छे से करोगे। वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे अपने दिल की बातें बोलेंगे कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, लेट्स एक सीरियस नोट पे लेके जाना चाहता हूँ मैं इस रिश्ते को। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू, कि आपके लाइफ की हर बात इन्हें पता होनी चाहिए, कि आप क्या करते हो, कब करते हो, कैसे करते हो। सो वो काफ़ी ज़्यादा, तो जब आप दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो जाएगी, आप देखोगे कि ये पर्सन कितना इंटरेस्टेड है आप में। क्या दिखाते थे ये पर्सन कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड, और ये इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा बहुत क्लियरली, जिसकी वजह से आपके दिमाग का सारा टेंशन उतर जाएगा। आपको ऐसे लाइट वेट फील होगा, आप ऐसा फील करोगे जैसे लाइक यही तो मैं चाहती थी, दिस वॉज वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, आपकी कोई विश डेफिनेटली यहाँ पे पूरी होने वाली है। मुझे ये भी दिख रहा है कि
सिचुएशन एक स्टेप आगे बढ़ेगी आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि काफ़ी टाइम से आई थिंक आप दोनों की में भी बात नहीं हो रही थी, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे थे, सिर्फ में भी आप एक दूसरे को स्पाई किया करते थे, बात नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन वॉज मिसिंग हियर, जो कि अब होगी, एंड जिसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्री और अच्छा महसूस करोगे, लाइट फील करोगे, ठीक है। स्पाई, बहुत ज़्यादा स्पाइंग यहाँ पे होने वाली है, अ लॉट ऑफ स्पाइंग इज़ हैपनिंग हियर। देखिए, जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो अभी, या फिर अभी तक अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे थे, तो ये पर्सन कंटिन्यूसली ऑब्सेसिवली आपको देखा करते थे, बट अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये अपने फीलिंग्स को नहीं दिखाते थे, बट अंदर बहुत प्यार है इनके आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है, हाइड करते थे अपने फीलिंग्स को, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतने टाइम तक हो पाया। एंड फाइनली दे आर कमिंग टू लाइक टू अपने फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए तो आने वाले 6 दिन के अंदर ही इनका मैसेज कॉल आ जाएगा, किसी के लिए 6 घंटे भी हो सकता है। या एक्सप्रेस करेंगे कि ये प्यार करते हैं, ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो दे विल बी शोइंग देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, एंड ये लड़ेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करेंगे, एंड दे विल रश इन बैक इन योर लाइफ। हो सकता है आप दोनों में शुरुआत, देखिए कभी कभार होता है कि आर्ग्यूमेंट से शुरुआत होती है बातों की, और फिर चीज़ें आगे जाती हैं। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुछ बात लेकर ये आएंगे, और उसके ऊपर मे बी आप दोनों की बहस हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट बाद में जाके चीज़ें स्टेबलाइज, ये जो झगड़ा है या जो चिड़चिड़ आप दोनों के बीच होगी, ये आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, और आपका रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिख रहा है। ये ओवरऑल एनर्जी है, एंड इससे आपको पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस फील होगा, एंड यू विल थिंक के जैसे यही तो था वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था। सो दिस इज़ जेमिनी एनर्जी एंड दिस इज़ लियो एनर्जी। आपको ये स्टेबिलिटी काफ़ी हैप्पीनेस और स्टेबल करेगी। चलिए, अभी मैं ये देखती हूँ कि आप क्या फील करोगे इन द नेक्स्ट 7 डेज़। 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं टू क्लैरिफाई कि आपके फीलिंग्स क्या रहेंगे इन द नेक्स्ट 7 डेज़। देखिए, मुझे लगता है अगर हम दोनों के बीच में ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग सिचुएशन थी, वो फाइनली हट जाएगी, और फाइनली आप खुलकर इनसे कुछ एक्सप्रेस कर पाओगे, बात कर पाओगे। सो आप दोनों के बीच जो भी परेशानियां थी, जो भी मतलब आप कुछ कन्वे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने मे भी आपको ब्लॉक कर रखा था, या ब्लॉक नहीं भी किया था तो शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे थे। बट हो सकता है इस बार जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए, कुछ आपसे बात करने की कोशिश करे, तो आप थोड़ा सा मुझे यहाँ पे खुद को डिफेंड करते हुए दिख रहे हो कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये एक्सपेक्टेड है, ये है, वो है। तो आपका एक ओपिनियन होगा यहाँ पे, जो आपको इनके सामने रखने की आप कोशिश करोगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक दुविधा होगी कि मैं व्हाट शुड आई डू। हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया हो, या फिर हो सकता है किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया रिश्ता आया हो जो आपको बहुत अच्छी और लेके जा रहा था, बहुत प्यार आपको सिखा रहा था या दिखा रहा था, एंड फाइनली अगेन ये पर्सन क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो नाउ यू डोंट नो हाउ टू जगल, हाउ टू डू दिस। मतलब किस पर्सन को पे आप ट्रस्ट करें, या किस सिचुएशन पे आप ट्रस्ट करें, या फिर हो सकता है इस पर्सन को लेके आप थोड़ा कन्फ्यूजन में जा सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, या आप डिसीजन ले लोगे आखिर में जाकर, अपने पैशन को फॉलो करोगे, आप अपने फीलिंग्स को फॉलो करोगे, बट तब तक आपको थोड़ा कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी रह सकती है। व्हाट मोर डू वी हैव? पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। मुझे ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं यू स्टिल वैल्यू दिस पर्सन, आप इस पर्सन को अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी भी समझते हो, चाहे सिचुएशन कितनी ख़राब क्यों ना हुई हो। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस बार इनको अगर चांस दोगे तो बहुत सोच समझ के, लाइक यू विल टेक योर टाइम। व्हाट मोर, आपके और क्या फीलिंग्स रहेगी? लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली आप हो सकती है, बट फाइनली आप इनका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि डीप इनसाइड आप खुद भी चाहते हो कि पर्सन आए और कुछ ऑफ़र करे और वही आपको मिलने वाला है, तो
मुझे नहीं लगता कोई रीज़न है आपका इनको मना करने का। लेट्स सी, चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं फ्रॉम ओरेकल्स फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। क्या ओरेकल्स से क्या मैसेज है या क्या एडवाइस है आपके लिए। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग का मौका मिलने वाला है आपको इन 7 डेज़ में इस पर्सन के साथ। तो आपको पुरानी चीज़ों पे फोकस करना है, पुरानी बातें लेकर रोना है, या फिर इस पर्सन के साथ हाथ में हाथ देकर आपको आगे बढ़ना है, वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन के पास जब हमने कार्ड्स निकाले तब थी, और आपके पास भी है। तो अब ये जो कप ऑफ लव है ये आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि होने वाला है। मे बी यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। देखिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी, अभी ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सच में इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको बोली है या की है जो मे बी दिस इज़ नॉट अनएक्सेप्टेबल, तो डेफिनेटली उन लोगों को तो मूव ऑन करना चाहिए। या फिर अगर आप सोच रहे हो तो डोंट डू दैट। ठीक है, what more do we have for your healing? डेफिनेटली हीलिंग अगर आ रही है एज अ मैसेज फॉर यू, तो डेफिनेटली आप बहुत हर्ट हो। इस पर्सन के बिहेवियर ने, इस पर्सन की सच्चाई ने, इस पर्सन के वर्ड्स ने और एक्शंस ने आपको हर्ट किया है। एंड आपका पूरा हक बनता है कि आप नाराज़ हो, बट नाराज़ होने के बाद यू नीड टू हील योर सेल्फ। हर्ट हो आप, हीलिंग भी आपके लिए ज़रूरी है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। मिसिंग यू, मे बी दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। 1-5-6 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं आपके लाइफ में। हो सकता है इतने मंथ्स पहले कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था सिग्निफिकेंट, या इतने मंथ्स बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके बर्थडे मंथ्स है या उनके बर्थडे मंथ्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जॉब चेंज। अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है बहुत ही जल्द। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशलाइज। तो यू आर गोइंग टू सोशलाइज मोर। स्पिरिचुअलिटी, आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर यू नीड टू बी मोर स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करिए। कुछ लव स्क्रॉल्स हैं, मैं आपके लिए रैंडमली कुछ लव स्क्रॉल्स निकाल रही हूँ। ओके, सो मैंने कुछ निकाले हैं यहाँ पे लव स्क्रॉल्स। हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मैसेजेस हैं। अनफॉरगेटेबल, तो ये आपको भूल नहीं पाते हैं। यू आर अनफॉरगेटेबल फॉर दिस पर्सन। ये नहीं भूल पाते हैं या नहीं भूल पा रहे आपको। और नेक्स्ट है यहाँ पे हमारी शादी होगी, तो दे आर वेरी श्योर कि आप दोनों की शादी होगी। वो आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये आपसे फिज़िकली। ब्यूटीफुल समझते हैं आपको। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों में, या ये रीज़न था मे बी आप दोनों के दूर जाने का एक दूसरे से। नेक्स्ट है पैशनेट, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर। जुनून है इनके अंदर, पैशन है आपको लेकर। नेक्स्ट है यहाँ पे आई लव यू। दिस पर्सन इज सेइंग दे लव यू। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर मेंट टू बी। और जो लास्ट मैसेज है वो है लोनली। तो दे आर लोनली विदाउट यू, ये अकेला महसूस करते हैं आपके सिवा। तो कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई या नहीं हुई ये ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेजोनेट हुई है तो लाइक दे के जाना। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।